15वां बाब। बुजुर्गों की रवायत। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रयाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई? उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। एक औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदामंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा,
اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ یسوع بہت لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ پھر یسوع وہاں سے چل کر گلیل کی جھیل کے نزدیک آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر وہاں بیٹھ گیا، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ چنانچہ جب لوگوں نے دیکھا کہ گونگے بولتے، ٹنڈے تندرست ہوتے، اور لنگڑے چلتے پھرتے اور اندھے دیکھتے ہیں، تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی۔ یسوع 4000 کو کھلاتا ہے۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں۔ شاگردوں نے اس سے کہا، بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں کہ ایسی بڑی بھیڑ کو سیر کریں؟ یسوع نے ان سے کہا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا، 7، اور تھوڑی سی مچھلیاں ہیں۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جائیں، اور ان 7 روٹیوں اور مچھلیوں کو لے کر شکر کیا، اور انہیں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، اور شاگرد لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھرے ہوئے 7 ٹوکرے اٹھائے، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 4000 مرد تھے۔ پھر وہ بھیڑ کو رخصت کر کے کشتی میں سوار ہوا اور مقدن کی سرحدوں میں آ گیا۔